बैक टू माय चैनल शाइन योर ग्रेड्स। माय नेम इज़ निधि यादव और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 6 का ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर जो कि है मैप्स उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत आसान सा और बहुत छोटा सा चैप्टर है, ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पिछली ये जो चैप्टर है हमने उसमें ग्लोब वगैरह के बारे में पढ़ा था, है ना। तो अब देखो, ग्लोब को हमने पढ़ा था तो हमने उसमें क्या देखा था कि ग्लोब को हम एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे जिस पे बनाते हैं हम सिर्फ उसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। तो ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं कि जब हमें पूरी अर्थ को पढ़ना हो तो हम ग्लोब का यूज़ उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि ग्लोब जो है वो हमें सिर्फ सारे कॉन्टिनेंट्स की इन्फॉर्मेशन देता हो सकता है एक ग्लोब हो जिस पे हम जो है सिर्फ जो है पूरी अर्थ के फॉरेस्ट के बारे में स्टडी कर रहे हो। तो ऐसे एक ही ग्लोब हर तरह की इन्फॉर्मेशन देना, एक्यूरेटली देना, डीप जो है स्टडी करना, ये सब कुछ नहीं हो पाता है ना। तो इसलिए हम मैप का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? मैप का। अब मैप क्या होता है? मैप एक रिप्रेजेंटेशन है और ड्राइंग है अर्थ की सरफेस की, ठीक है, जो पार्ट उसको फ्लैट करके बनाया होता है। अब देखो, अर्थ तो हमारी भाई गोल होती है ऐसे, है ना। अब कोई एरिया है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आ रखा है। अब उस एरिया को जब तक हम फ्लैट नहीं कर देंगे तो मैप पे कैसे लाएंगे, है ना। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जैसा आप मैप देखते हो यहाँ पे कॉन्टिनेंट बने हुए हैं, यहाँ पे बने हुए हैं, तो एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है। वो सब कुछ एक गोल शेप में आ जाते हैं। इसको अगर हम ऐसे फोल्ड करके गोल बना दें तो ये सब कुछ कर्व हो जाएंगे ना, तो उस तरीके से होता है। तो मैप इस जो गोल शेप में से इसको फ्लैट करके बनाया होता है। ये बात समझ में आ जाएगी सबको, ठीक है। अब जो मैप है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है हेल्पफुल होते हैं, उनका कुछ ना कुछ पर्पस होता है। कुछ जो मैप है वो स्मॉल एरिया को दिखाते हैं, ठीक है, कि एक स्मॉल एरिया को बड़ा करके दिखा दिया, भाई इसी की स्टडी करेंगे डीप। मान लो इंडिया में अगर हम महाराष्ट्र का मैप खरीदते हैं तो हम पूरे मैप पे एक शीट पे सिर्फ महाराष्ट्र ही बना होगा, उसके डिफरेंट एरियाज को हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ में फैक्ट्स होते हैं। अब कोई मैप जो है वो इतने फैक्ट होते हैं एक बुक के जितने, और तब इन सारे मैप्स को अलग 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 डिस्क्रिप्शंस के जो मैप्स होते हैं उन सबको हम एक साथ ले आते हैं तो वो क्या बन जाती है? एटलस की बुक, ठीक है। जो हम कहते हैं ना हम एटलस पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है? यही तो होता है ना कि एक ही जगह के डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को लेके जो है उनकी डिस्क्रिप्शन की होती है और उन सबको तब साथ में ले आते हैं तो हमारा बन जाता है मैप। एक होता है पूरा वर्ल्ड का मैप होता है, फिर स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट का, कंट्री का, कोई फॉरेस्ट दिखा रहा है, कोई रिवर दिखा रहा है, ये सब कुछ होता है। तो एटलिस्ट एटलस बन जाती है ना। अब जो है एक मैप है ना हमेशा एक ग्लोब से ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। अब मैप बहुत तरीके के होते हैं, तो अब कुछ तरीके के मैप्स जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है फिजिकल मैप। अभी फिजिकल नाम सुन के ऐसा लग रहा होगा ना कि भाई माउंटेन्स है, रिवर्स है, फिजिकल फीचर्स को दिखाते हैं। जो फिजिकल और रिलीफ मैप्स इनको बोलते हैं, जो अर्थ के जो है नेचुरल फीचर है, फिजिकल फीचर्स को दिखाते हैं। जैसे कि माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर, ओशन, इनको हम कहते हैं फिजिकल मैप। हम भी इंडिया का जब फिजिकल मैप लेके आते हैं तो उसमें बाउंड्रीज नहीं बनी होती है, वो खाली इंडिया की बाउंड्री बनी होती है। उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स को, माउंटेन्स को हम लोकेट कर सकते हैं या लोकेट किए हुए आते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये एक फिजिकल मैप है, यहाँ पे अरावली माउंटेन रेंज को दिखाया है, थार डेजर्ट को दिखाया है, ये फिजिकल फीचर्स को दिखाया हुआ है। यहाँ पे इंडो गंगेटिक प्लेन्स है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक फिजिकल मैप है। उसके बाद आते हैं पॉलिटिकल मैप्स। अब पॉलिटिकल मैप्स वो होते हैं जब मैप के अंदर पूरी स्पेसिफिक बाउंड्रीज बनी होती है। मान लो आपके एक एरिया का मैप आता है, ठीक है, आपकी सिटी का मैप आता है और उसमें आपकी सिटी में जितने भी टाउन्स वगैरह अलग अलग बने हुए हैं उन सब की बाउंड्रीज बनी आ रही है, तो वो वहाँ का क्या है? पॉलिटिकल मैप है जिसमें सारी बाउंड्रीज बनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है थीमेटिक मैप्स। अब कुछ मैप ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि रोड्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। एक मैप है इसमें सारे रोड्स के बारे में बताया है, रेनफॉल का चार्ट बना के सब कुछ बताया है, कैसे फॉरेस्ट और इंडस्ट्रीज की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। उस मैप के अंदर स्पेसिफिक एक टॉपिक को पकड़ के ही सब कुछ बताया जाता है। मान लो एक मैप आ गया और उसमें दिखाया है कि इंडिया में कौन कौन सी जो है ऑयल इंडस्ट्रीज हैं, तो वो भी एक थीमेटिक मैप है कि एक थीम पे चल रहा है, ठीक है। अब जो है तीन कंपोनेंट होते हैं मैप के। मैप के तीन कंपोनेंट होते हैं: डिस्टेंस,
डायरेक्शन एंड सिंबल। ठीक है। देखो एक बात आती है कि जब हम मैप्स को देखते हैं तो एक शीट पे आपका मैप आ जाता है ना। बट क्या एग्जैक्टली उतना तो एरिया नहीं होगा। अब जितना एक शीट पे आ रहा है उतना ही तो देखो शीट आपके हाथ में है और उस पे आप पूरे इंडिया को दिखा रहे हो। ठीक है, पर ये सोचो इंडिया कितना है, जब आप अपने एरिया में घूम रहे हो वही इतना बड़ा है, वही शीट पे नहीं आ पा रहा है, तो एक्चुअली में इंडिया कितना बड़ा होगा, है ना। तो इसलिए जो है मैप्स के ऊपर हम जो हमारा डिस्टेंस होता है ना उसको रिड्यूस करके लिखते हैं। कैसे, अब हम ये कैसे करते हैं, अब भाई मान लो सबसे पहले स्केल को पढ़ो कि स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। कि जितना एक्चुअल में डिस्टेंस है और जितना मैप पे दिखाया गया है उसके बीच में एक रेशियो है। कैसे है, अब मान लो कि आपके स्कूल और आपके घर के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पर क्या आप एक पेपर के ऊपर 10 किलोमीटर डिस्टेंस दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। तो हम क्या करते हैं कि हमने ये स्कूल ले लिया और ये ले लिया आपका घर, ठीक है, और हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिखा दिया। अब भैया हमने मैप पे तो 2 सेंटीमीटर दिखाया है, बट एक्चुअली में है कितना, हमारा 10 सेंटीमीटर्स है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 सेंटीमीटर जो होगा वो हमारे 5 किलोमीटर को दिखाएगा, है ना। तभी तो हमने मैप पे इस रेशियो को लिया है, तभी तो 2 सेंटीमीटर हमारे 10 को एक्चुअल में दिखा रहा है। तो ऐसे हम रेशियोज लेते हैं, तब हम जो है एक मैप को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करा पाते हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा, अब इतने बड़े डिस्टेंस को हम कैसे दिखाएंगे भाई, बहुत ज़्यादा ज़्यादा डिस्टेंस होता है। कई बार आप मान लो कहीं पे जा रहे हो 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, बट पेपर तो आपके पास लिमिटेड है ना, छोटा सा पेपर है। तो इसलिए हम रेशियोज ले लेते हैं कि इतनी यूनिट इतने डिस्टेंस को दिखाएगी। उससे हमारे माइंड में एक इमेज क्लियर हो जाती है कि ओ, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 2 सेंटीमीटर है, ये एक्चुअली में 10 किलोमीटर है, तो हम अपने माइंड में इमेजिन कर पाते हैं इस चीज़ को। अब जैसे कि बड़े एरियाज है, कॉन्टिनेंट है, कंट्री है, उनको पेपर पे दिखाना है तो हम एक स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। जैसे कि 5 सेंटीमीटर ले लिया तो 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर को दिखाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। मतलब बड़े डिस्टेंस के लिए हम एक छोटी यूनिट का यूज़ कर रहे हैं। पर जब हमें एक छोटे एरिया को दिखाना है, जैसे कोई टाउन हो गया, कुछ हो गया, हमारे पास एरिया कम ही है, यहाँ पे टाउन में मान लो दो ही जगह है, तो हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर सिर्फ 500 मीटर को दिखाएगा। ठीक है, तो 500 मीटर को दिखा रहा है तो लार्ज एरिया कवर हो पा रहा है ना हमारा यहाँ पे डीप में, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, लार्ज स्केल मैप। ठीक है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो उल्टे में कि बड़ी कंट्रीज़ बड़ी होती हैं तो उनके लिए हम स्मॉल स्केल मैप का यूज़ करते हैं कि छोटे छोटे में फिट करने की कोशिश करते हैं, और ये छोटा डिस्टेंस दिखाना है तो हम बड़ी बड़ी यूनिट्स आराम से ले सकते हैं, तो लार्ज स्केल मैप का यूज़ करते हैं। फिर बात आती है डायरेक्शन की। तो एक मैप है, मैप के अंदर डायरेक्शंस बहुत ज़रूरी होती हैं। अब डायरेक्शंस क्या दिखाती हैं, जो कॉर्नर में लिखी होती है वो दिखाती है अपर राइट हैंड कॉर्नर में, जैसे यहाँ पे दिखी है, तो ये बताती है कि कौन से डायरेक्शन में क्या बात चल रही है, क्या नहीं चल रही है। अब इस वाले फिगर में तो ये नॉर्थ डायरेक्शन को दिखा रही है, तो इसको कहेंगे हम नॉर्थ लाइन। ठीक है, तब हमें पता है कि ये नॉर्थ है तो हम अदर डायरेक्शंस भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब हमें पता है ये नॉर्थ है तो ऑफ कोर्स ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। ये तो सबको पता है ना कि जहाँ पे आप खड़े हो जाते हो, जहाँ से सनराइज होता है, ये मान लो सनराइज हो रहा है यहाँ से, और यहाँ पे राइट हैंड करके खड़े हो जाओ तो राइट हैंड पे हमारा क्या होगा, ईस्ट, लेफ्ट पे क्या होगा, वेस्ट, सामने नॉर्थ एंड नीचे साउथ। ठीक है, अब हमारी 4 मेजर डायरेक्शन होती हैं, ये भी सबको पता होगा ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो अब इनको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स। अब इनके बीच में ना कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी होती है जिससे हम किसी लोकेशन को और ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। जैसे अब देखो ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, अब इस नॉर्थ के और ईस्ट के बीच में जो एरिया है, अब इसको कैसे स्पेसिफाई कर पाएगा कोई, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट। क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट। अब ये नॉर्थ है, ये हल्का सा वेस्ट की तरफ यहाँ पे हमें कोई पॉइंट दिखाना है तो हम क्या कहेंगे, कौन से डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है।
ऐसे ही अदर डायरेक्शन साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट भी हम शो कर सकते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। डायरेक्शंस होती हैं किसी भी प्लेस की, हम कंपास से भी फाउंड कर सकते हैं, सबके फ़ोन पे भी होता है, आप लोगों को पता भी होगा ना कंपास के बारे में। ठीक है, तो कंपास में क्या होता है कि आप जहाँ भी खड़े होते हो वो आपको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के बारे में जो है इंडिकेट कर देता है। हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन एक कंपास पे आती है, तो जिधर भी आती है आप फाउंड आउट कर सकते हो कि किधर नॉर्थ पड़ रहा है आपके और किधर साउथ पड़ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है सिंबल्स की। तो सिंबल तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने डायरेक्शन पढ़ लिया, हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, अब है सिंबल। तो देखो क्या होता है कि हम किसी भी जगह की बात कर रहे हैं तो उसमें जो कोई भी चीज़ें होती हैं उनकी एग्जैक्ट इमेज बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, बिल्डिंग्स हो गई, रोड, ब्रिजेस, ट्री, रेलवे लाइंस और वेल, कुएं वगैरह सब कुछ होता है। तो इन सब को ना हम कोई सर्टेन लेटर से, किसी शेड, कलर, पिक्चर, लाइन, इन सब से हम शो करते हैं। ठीक है, अब ये सिंबल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे जाते हैं एक लिमिटेड स्पेस के अंदर ही। ठीक है, मतलब एक स्पेस है, कम स्पेस घेरते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा दे जाते हैं। अब इन सिंबल्स की वजह से हम अपने मैप को बहुत आसानी से बना सकते हैं और सिंपल होता है बहुत रीड करना भी कि मैप में क्या बना हुआ है क्या नहीं बना हुआ है। ठीक है, अगर हमको कहीं की लैंग्वेज भी नहीं पता है तो सिंबल तो ऐसे होते हैं ना जो सब कुछ पहचान सकते हैं लोग कि क्या है ये, किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब इनको कहा जाता है कन्वेंशनल सिंबल्स। तो अब कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स हैं, मतलब इनको हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ ये इस चीज़ के लिए इंडिकेट कर रहा है। अब रेलवे लाइन है तो कोई ब्रॉड गॉज है तो वहाँ पे ये वाला सिंबल होगा, मीटर गॉज के लिए ये वाला सिंबल है और रेलवे स्टेशन के लिए ये सिंबल है। फिर उसके बाद मेटल्ड रोड के लिए हम ये करेंगे और अनमेटल्ड, ये मतलब टूटा फूटा रोड बीच में ऐसे आ गया, कुछ भी सोच लो जो आपको सोचना है। अब बाउंड्री है, यहाँ पे कोई इंटरनेशनल बाउंड्री आ रही है तो ये वाला सिंबल यूज़ होगा। कोई स्टेट बाउंड्री है तो ये, और कोई डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है तो ये सिंबल यूज़ होगा। अब कोई भी रिवर है तो रिवर के लिए ये, कोई वेल है तो वेल के लिए ये गोल सिंबल यूज़ होगा, टैंक है तो ये सिंबल है, कैनाल के लिए है और ये ब्रिज के लिए सिंबल होता है, टेम्पल के लिए, चर्च के लिए, मॉस्क्यू के लिए और छात्री के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ, पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस के लिए पीटीओ और पुलिस स्टेशन के लिए पीएस यूज़ किया जाता है एक मैप में। अब ये होते हैं सेटलमेंट की लोग यहाँ रह रहे हैं और ये होता है ग्रेवयार्ड के लिए। ग्रेवयार्ड क्या होता है, कब्रिस्तान। अब ट्रीज़ हैं तो ये सिंबल यूज़ होगा, ग्रास के लिए ये घास बनाई हुई है। अब अलग अलग कलर्स इस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्लू है सिर्फ पानी के लिए यूज़ नहीं किया जाता है उसको, ब्राउन फॉर माउंटेन के लिए यूज़ किया जाता है, येलो प्लेट्यू के लिए यूज़ किया जाता है और ग्रीन को प्लेन्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, पीएस है मतलब पुलिस स्टेशन है, आरएस है रेलवे स्टेशन है। अब ये देखो ये मीटर गॉज के लिए दिखाया हुआ है ना, ये ब्रॉड गेज के लिए दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये सेटलमेंट हैं, ट्रीज हैं, ग्रेवयार्ड है, टेम्पल है, स्कूल है, चर्च है। तो ये देखो ये ब्रिज का सिंबल है। तो ऐसे कितना आसान हो गया ना मैप को पढ़ना यहाँ पे। और अगर असलियत में बनाने बैठते, नाम लिखने बैठते तो बहुत मुश्किल हो जाता। फिर दो चीज़ें छोटी छोटी, एक है स्केच। स्केच होता है कि जितना आपको जैसे याद रहता है आप रफली बिना किसी स्केल के, कि कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यहाँ पे 10 किलोमीटर था तो मैंने 10 को ऐसे कर लिया कि 1 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर दिखाया है, ऐसे करके कोई स्केल नहीं होता है। जो आप अपने रफ हैंड से बनाते हो वही स्केच मैप होता है। जैसे आप अपने दोस्त को बता रहे हो कि यार ये मेरे घर का रास्ता है, तो स्केच बना के दिखा रहे हो ना, तो वही स्केच मैप होता है। फिर प्लान होता है कि एक ड्राइंग किसी भी स्मॉल एरिया की एक लार्ज स्केल पे जब हम बना देते हैं तो वो प्लान होता है। अब लार्ज स्केल मैप जो होता है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें जाननी तो होती हैं पर उनको मैप पे शो नहीं कर पाते। जैसे हमें जानना है कि इस कमरे की, किसी भी कमरे की लेंथ और ब्रेथ क्या है, पर उसको मैप पे नहीं शो कर पाते, तो वहाँ पे हमारा जो है एक स्केल आ जाता है, उसको कहते हैं प्लान। ठीक है, तो ये छोटा सा चैप्टर था, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बस सिंबल्स, डायरेक्शन के बारे में और कैसे मैप को बनाते हैं, कौन कौन से मैप होते हैं, यही है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।